दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है साल 2029 से। लॉस एंजलिस परमाणु युद्ध के कारण दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ मलबा, आग, धुआं और मशीनों का आतंक दिखाई देता है। यह कोई आम युद्ध नहीं था, यह युद्ध इंसानों और टर्मिनेटर्स के बीच चल रहा था। टर्मिनेटर्स यानी ऐसी मशीनें जो इंसानों को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक चमकदार रोशनी के बीच कोई 2029 से सीधे 1984 में आता है। इसका मतलब साफ है कि वह टाइम मशीन की मदद से पास्ट में भेजा गया है। लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं था, वह एक टर्मिनेटर था। उसे एक खास मिशन पर भेजा गया है। उसे सारा कॉनर नाम की लड़की को मारना है, क्योंकि भविष्य में सारा कॉनर एक बेटे को जन्म देगी जिसका नाम होगा जॉन कॉनर, और यही जॉन कॉनर आगे चलकर इंसानों का नेता बनेगा। वह टर्मिनेटर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। अब क्योंकि टर्मिनेटर टाइम ट्रेवल करके आया था, इसीलिए उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। वहाँ एक सुनसान जगह पर कुछ लड़के मौजूद होते हैं। टर्मिनेटर उनसे कपड़े मांगता है, लेकिन वे लड़के उसे कपड़े देने से मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने कोई अजीब आदमी खड़ा है। तभी टर्मिनेटर उन लड़कों में से 2 को मार देता है। तीसरा लड़का यह देखकर बुरी तरह डर जाता है और वह अपने कपड़े दे देता है। इसी समय हम देखते हैं कि काइल नाम का एक और आदमी 2029 से 1984 में आता है। वह भी टाइम मशीन के जरिए अतीत में भेजा गया था। यह आदमी एक असली इंसान था और वह एक सैनिक था। वह सड़क पर एक आदमी को देखता है। काइल उससे पैंट छीनकर पहन लेता है, लेकिन तभी पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। जब पुलिस उसे पकड़ लेती है तो वह एक पुलिस वाले से बंदूक छीन लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद काइल को एक फोन बूथ में देखते हैं। वह वहाँ जाकर फोन डायरेक्टरी निकालता है। उसे सारा कॉनर नाम की लड़की का पता चाहिए था। जब वह डायरेक्टरी देखता है तो उसे पता चलता है कि शहर में सारा कॉनर नाम की 3 लड़कियां हैं। काइल उस पन्ने को फाड़कर अपने साथ रख लेता है। अब उसके पास उन तीनों पते हैं। वह जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ टर्मिनेटर एक हथियारों की दुकान में पहुँचता है। वह दुकान वाले से कई तरह के हथियार मांगता है। दुकानदार उसे हथियार दिखाता है। जैसे ही उसे हथियार मिलते हैं वह दुकान के मालिक को मार देता है। फिर सारे हथियार लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टर्मिनेटर भी सारा कॉनर को ढूंढने के लिए फोन डायरेक्टरी का सहारा लेता है। उसे भी वही 3 नाम मिलते हैं। वह भी वही पन्ना लेकर वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले टर्मिनेटर पहले पते पर पहुँचता है। वहाँ एक महिला दरवाजे पर खड़ी होती है। वह उसे पूछता है, क्या तुम सारा कॉनर हो? जैसे ही वह महिला हाँ कहती है, टर्मिनेटर बिना 1 सेकंड गंवाए उसे गोली मार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह दूसरे पते पर जाता है। वहाँ भी वही होता है। वह दूसरी सारा कॉनर को भी मार देता है। अब शहर में तीसरी और आखिरी सारा कॉनर बची है और वही है हमारी असली सारा कॉनर। सारा को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी जान पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक दिन वह घर से फिल्म देखने के लिए बाहर निकलती है। उधर उसके घर पर एक लड़का और उसकी सहेली मौजूद होते हैं। इसी बीच टर्मिनेटर उस पते पर पहुंचता है और उसके बॉयफ्रेंड और उस लड़की को सारा समझकर गोली मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ असली सारा कॉनर अभी जिंदा है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए सारा एक क्लब में पहुंच जाती है। क्लब में उसे एक खबर सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि सारा कॉनर नाम की 2 महिलाओं का कत्ल हो चुका है। यह सुनकर सारा बहुत डर जाती है। वह तुरंत फोन डायरेक्टरी उठाती है और अपना नाम ढूंढती है। जब वह देखती है तो उसे पता चलता है कि शहर में कुल 3 सारा नाम की लड़कियां हैं। उनमें से 2 की हत्या हो चुकी है और अब सिर्फ वही बची है। अब सारा को समझ आता है कि यह सब कोई संयोग नहीं है। कोई जानबूझकर सारा कॉनर नाम की लड़कियों को मार रहा है और अब अगला नंबर उसका हो सकता है। सारा बुरी तरह से डर जाती है। अब उसे सच में लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वह तुरंत पुलिस को फोन करती है। वह उनसे मदद मांगती है। तभी हमें पता चलता है कि पुलिस भी उसे ही ढूंढ रही थी, क्योंकि 2 हत्याओं के बाद अब उन्हें तीसरी सारा कॉनर की सुरक्षा करनी थी और साथ ही उस हत्यारों को पकड़ना भी है। दूसरी तरफ टर्मिनेटर को लगता है कि उसका मिशन पूरा हुआ, लेकिन तभी उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है। यह वॉइस मैसेज असली सारा कॉनर का होता है। वह अपने दोस्त से मदद मांग रही होती है और गलती से वह अपने मैसेज में यह भी बता देती है कि वह इस समय किस क्लब में है। टर्मिनेटर यह मैसेज सुनते ही समझ जाता है कि उसने गलत लड़की को मार दिया था। असली सारा कॉनर अभी भी जिंदा है और अब उसके पास उसका लोकेशन भी है। अब टर्मिनेटर सीधे क्लब की ओर निकलता है। कुछ ही देर बाद टर्मिनेटर क्लब पहुंच जाता है। वह अंदर सारा को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे सारा दिखाई दे जाती है। वह अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, अचानक काइल वहाँ पहुँच जाता है। काइल तेजी से टर्मिनेटर पर गोलियां चलाता है। गोलियों की बौछार से टर्मिनेटर पीछे गिर जाता है। इसी अफरा तफरी में सारा को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन समस्या यह है कि टर्मिनेटर कोई इंसान नहीं है। इतनी गोलियां लगने के बाद भी वह मरता नहीं। कुछ ही पलों में वह फिर से उठ खड़ा होता है। अब वह क्लब के अंदर हर तरफ गोली चलाने लगता है। वह कई लोगों को मार देता है। इसी बीच एक लड़की जिसे टर्मिनेटर ने गोली मारी होती है, वह सारा के ऊपर गिर जाती है। टर्मिनेटर फिर से उसे मारने वाला होता है, लेकिन ठीक उसी समय काइल फिर से सामने आ जाता है। वह टर्मिनेटर पर दोबारा गोली चलाता है। इससे टर्मिनेटर कुछ पल के लिए रुक जाता है। बस
बस इतना मौका काफी था। काइल सारा को पकड़ता है और उसे लेकर क्लब से बाहर निकल जाता है। दोनों किसी तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन टर्मिनेटर उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह लगातार उनके पीछे आता है। अब सारा पूरी तरह घबरा चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह आदमी उसके पीछे क्यों पड़ा है, और सबसे बड़ी बात, इतनी गोलियां लगने के बाद भी यह आदमी मर क्यों नहीं रहा। काइल उसे बताता है कि यह इंसान नहीं है, यह एक टर्मिनेटर है। सारा कुछ समझ नहीं पाती। काइल उसे समझाता है कि टर्मिनेटर एक मशीन है। बाहर से वह इंसान जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह मशीन है। सारा कहती है कि ऐसी मशीन आज तक बनी ही नहीं। इस पर काइल कहता है कि हाँ, आज तक नहीं बनी है, लेकिन आज से 40 साल बाद बनेगी। डर के सारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन काइल उसे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम अभी बाहर भागी तो वह टर्मिनेटर तुम्हें मार देगा। वह सिर्फ एक काम के लिए आया है, तुम्हें मारने के लिए, और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो तुमको मार नहीं देता। अब सारा को उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। वह डरते हुए उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे बचा सकते हो। काइल कहता है कि मुझे पता नहीं। अब सारा उससे एक और सवाल करती है। वह उससे पूछती है कि वह मुझे क्यों मारना चाहता है। तब काइल उसे पूरी बात बताता है। वह कहता है कि आने वाले सालों में इंसान ऐसी मशीनें और कंप्यूटर बनाएंगे जो सुरक्षा सिस्टम, हथियार और दुनिया के कई बड़े नेटवर्क संभालेंगे। धीरे धीरे ये मशीनें इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि इंसानों के लिए खतरा बन जाएंगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो इंसानों के खिलाफ ही हो जाएंगे। वो इंसानों को खत्म करना शुरू कर देंगे। लोग उनसे छिपकर जीने को मजबूर हो जाएंगे। पूरी दुनिया में मशीनों का राज हो जाएगा। लेकिन तभी एक आदमी उठेगा। उसका नाम होगा जॉन कॉनर। जॉन कॉनर इंसानों को इकट्ठा करेगा। वह उन्हें लड़ना सिखाएगा। वह मशीनों के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा और वही इंसानों की उम्मीद बनेगा। वही जॉन कॉनर तुम्हारा बेटा होगा। तभी अचानक वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और उनके साथ साथ टर्मिनेटर भी पहुँच जाता है। टर्मिनेटर लगातार उन पर गोलियां चलाने लगता है। काइल और सारा एक कार में तेजी से भागते हैं। टर्मिनेटर भी उनका पीछा करता है। आखिरकार पीछा करते करते टर्मिनेटर और काइल की कार एक दीवार से टकरा जाती है। इसी समय कई पुलिस की गाड़ियां भी वहां पहुंच जाती है। टर्मिनेटर वहां से भाग जाता है। अब पुलिस सारा और काइल दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सारा को अब भी लग रहा था कि काइल पागल है, क्योंकि जो कहानी वह बता रहा था वह सुनने में नामुमकिन लगती है। पुलिस स्टेशन में काइल पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि फ्यूचर में दुनिया पहले जैसे नहीं रहेगी। एक दिन इंसानों द्वारा बनाई गई सुपर इंटेलिजेंट डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम स्काईनेट है, सेल्फ अवेयर हो जाएगी, और जैसे ही इंसान उसे बंद करने की कोशिश करेंगे, वह पलटकर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देगी। पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अरबों लोग मारे जाएंगे और जो बचेंगे उन्हें मशीनों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ेगा। उस फ्यूचर वार में एक आदमी इंसानों का लीडर बनेगा, जॉन कॉनर, और यही जॉन कॉनर सारा कॉनर का बेटा होगा। यानी सारा कोई आम लड़की नहीं है, वह उस इंसान की माँ बनने वाली है जो भविष्य में मशीनों को चुनौती देगा। इसीलिए स्काईनेट ने फ्यूचर से टर्मिनेटर को भेजा है ताकि सारा को अभी मार दिया जाए और जॉन कॉनर कभी पैदा ही ना हो। काइल बताता है कि जॉन कॉनर ने ही उसे पास्ट में भेजा है ताकि वह सारा को बचा सके। पुलिस वाले काइल की बातों को फैंटेसी समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह बस एक डिस्टर्ब आदमी है। वे सारा को प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं और काइल को भी लॉकअप में डाल देते हैं। कुछ देर बाद टर्मिनेटर पुलिस स्टेशन का एड्रेस ढूंढ लेता है और वह अंदर आता है। वह एक ऑफिसर से कहता है कि वो सारा कॉनर का दोस्त है और उससे मिलना चाहता है। ऑफिसर उसे मना कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद वह अपनी कार सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा देता है। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे ब्रूटल सीक्वेंस। टर्मिनेटर बिना रुके पुलिस वालों पर गोलियां बरसाने लगता है। यहाँ फिल्म साफ दिखाती है कि नॉर्मल इंसान और एक किलिंग मशीन में कितना फर्क है। दर्जनों कॉप्स होने के बावजूद कोई भी उसे रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ काइल लॉकअप से निकलने की कोशिश करता। वह समहाउ बाहर आता है, सारा को ढूंढता है और दोनों फिर से किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। अब सारा को आखिरकार यकीन हो जाता है कि काइल सच बोल रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया वो चीज इंसान हो ही नहीं सकती। दोनों शहर से काफी दूर निकल जाते हैं। अब काइल सारा को फ्यूचर वॉर के बारे में और डिटेल में बताता है और कहता है कि न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया जल चुकी थी। आसमान राख से भरा था। मशीनें इंसानों का शिकार करती थी। बड़े बड़े हंटर किलर टैंक्स, ड्रोन्स और किलर रोबोट बचे हुए लोगों को खत्म कर रहे थे। लेकिन इसी हेल जैसी दुनिया में जॉन कॉनर बड़ा हुआ और उसने इंसानों को एकजुट किया। उसने मशीनों के खिलाफ रेजिस्टेंस खड़ी की। उसने लोगों को लड़ना सिखाया और धीरे धीरे इंसानों ने मशीन कैंप्स डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए। काइल जॉन की बहुत इज्जत करता है। उसके लिए जॉन सिर्फ लीडर नहीं, उम्मीद है। फिर काइल एक बहुत पर्सनल बात बताता है। वह कहता है कि जॉन ने उसे सारा की एक फोटो दी थी। वह फोटो देखकर ही उसे जानता है। वह कहता है कि वह हमेशा सोचता था इस फोटो में सारा इतनी उदास क्यों दिखती है। धीरे धीरे सारा और काइल के बीच इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है। यहाँ सारा पहली बार समझती है कि काइल सिर्फ मिशन पर नहीं आया, वह सच में उसकी परवाह करता है। और काइल मानता है कि
वह सारा से प्यार करता है। इस इमोशनल पल में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। यही वह रात है जो आगे चलकर फ्यूचर को जन्म देगी, क्योंकि यहीं से यह रिवील होता है कि काइल रीसी जॉन कॉनर का फादर है, यानी फ्यूचर का लीडर, जो अपने ही पिता को पास्ट में भेजता है ताकि वह उसकी माँ को बचाए और उसी प्रोसेस में उसका जन्म संभव हो। यह पूरी कहानी एक क्लोज टाइम लूप बन जाती है, लेकिन आराम का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता। टर्मिनेटर फिर से उनका पता लगा लेता है और होटल पर हमला कर देता है। सारा और काइल एक बार फिर भागते हैं। टर्मिनेटर भी उनके पीछे आता है। काइल जब होटल में रुका था तो उसने पाइप बॉम्ब बनाया था और वही बॉम्ब टर्मिनेटर की गाड़ी पर फेंकता है, लेकिन वह बच जाता है। सारा अपनी कार से टर्मिनेटर की बाइक को साइड मारती है, जिससे वह गिर जाता है, लेकिन सारा का कार भी अपना कंट्रोल खो देता है और उलट जाता है। अब टर्मिनेटर ऑयल टैंकर से काइल और सारा की ओर आता है। काइल सारा को भागने को कहता है और खुद ऑयल टैंकर के पाइप में एक और बॉम्ब डाल देता है, जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए लगता है कि शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी आग के बीच से टर्मिनेटर फिर बाहर निकलता है। इस बार उसका ह्यूमन स्किन बुरी तरह डैमेज हो चुका था। अब उसका असली रोबोटिक रूप साफ दिखने लगता है। यह सीन फिल्म का सबसे आइकॉनिक हॉरर सीन लगता है। एक आधा जला हुआ मेटल स्केलेटन, लाल आंखें। टर्मिनेटर फिर उनकी तरफ बढ़ते रहता है। काइल किसी तरह उसे रोकने के लिए आखिरी कोशिश करता है। वह पाइप बॉम्ब लेकर उसके पास आ जाता है और वह बॉम्ब टर्मिनेटर की बॉडी में फंसा देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। टर्मिनेटर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह उड़ जाता है। इसके साथ काइल भी मारा जाता है। अब पहली बार लगता है कि शायद वो खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, उसका शरीर अभी भी एक्टिव था। अब वह सिर्फ आधा बचा था। फिर भी वह रेंगते हुए सारा की तरफ बढ़ता है। यह चीज उसे इतना टेरिफाइंग बनाती है कि जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होता वह रुकने वाला नहीं है। वह बचने की कोशिश करती है, लेकिन टर्मिनेटर लगातार उसके करीब आ रहा था। टर्मिनेटर उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सारा इंडस्ट्रियल प्रेस के दूसरी तरफ निकल जाती है और जैसे ही टर्मिनेटर मशीन के बीच आता है, सारा पूरी ताकत से कंट्रोल बटन दबा देती है। हाइड्रोलिक प्रेस उसके मेटल बॉडी को क्रश कर देती है। स्काईनेट की फ्यूचर असैसिनेशन अटेम्प्ट यही खत्म हो जाती है, यानी कि अब टर्मिनेटर पूरी तरह खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद हम सारा को जिंदा देखते हैं, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह अब पहले वाली मासूम सारा नहीं रही। अब वह फ्यूचर का सच जानती है। अब उसे पता है कि मशीनी वॉर आएगा और ये भी पता है कि उसका बेटा दुनिया बदलने वाला है। फिल्म के आखिरी हिस्से में सारा एक कार में सफर कर रही होती है। वह एक सुनसान रास्ते से गुजरती है। उसके पास टेप्स हैं और वह उन टेप्स पर अपने होने वाले बेटे जॉन कॉनर के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। वह उसे बता रही होती है कि क्या हुआ था, काइल रीस कौन था और फ्यूचर में क्या होगा। एक छोटा लड़का उसकी फोटो खींचता है और उसे बेच देता है। सारा वह फोटो खरीद लेती है। यह वही फोटो है जो फ्यूचर में जॉन के पास होगी और जॉन वही फोटो काइल रीस को देगा। फिर वही काइल उस फोटो को देखकर सारा से प्यार करेगा और पास्ट में आकर उसकी रक्षा करेगा। अब हमें समझ आता है कि काइल ने उस फोटो में सारा को उदास क्यों कहा था, क्योंकि सारा अब सब जान चुकी थी। वह जानती है कि आगे जिंदगी आसान नहीं होगी। वह यह भी जानती है कि काइल अब नहीं रहा और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए पता चले।